अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने कंटेंट राइटिंग के कोर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। आपके माइंड में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी, हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हम इससे कितना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या है हमें। इन सब क्वेश्चंस के आंसर और इसके अलावा बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से आंसर्स, इसका एक पूरा रोड मैप, एक पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच इंशाल्लाह आपके साथ इस कोर्स में शेयर की जाएगी। और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी उतना ही कंसर्न शो करेंगे जितना मुझे इस कोर्स से रिलेटेड है और इसको काफ़ी सीरियस लेंगे और मेरी हेल्प करेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए ही डिज़ाइन किया गया और जितनी आप एफर्ट करेंगे हमें भी खुशी होगी कि हमारे पढ़ाने का एक बेनिफिट हो रहा है और आपको कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपके सामने एक टेम्पलेट शेयर किया है कंटेंट राइटिंग कोर्स से रिलेटेड, और इसको शेयर करने का क्या मकसद है वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपने एफर्ट करनी है। एफर्ट के बगैर आप इसमें कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसके बाद एक गाइडेड अप्रोच होनी चाहिए। अब आप लोग ये कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, और गाइडेड अप्रोच या एक जो फ्रेमवर्क है, रोड मैप है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ये होगी दो बातें। इसके बाद ये है कि आपने अपना एक माइंडसेट बनाना है पहले से। इसका क्या मतलब है? आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना होता है कि ये मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ये काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसको मैंने कितने टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, वाई, टाइम फ्रेम, हाउ, इस तरह के कुछ क्वेश्चन है सो ऑन, जो कि लिस्ट आपकी चलती जाती है और ये हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, किसी दो स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, डिपेंड करता है कि उन्होंने इसे कितना बेनिफिट और किस तरह से बेनिफिट लिया। तो कुछ बातें हैं जो आपको पहले से डिफाइन करनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें 4-5 लेक्चर्स के बाद कि मैंने भी सोचा नहीं है कि मैंने इसको कैसे लेके चलना है और मैंने इसको कैसे मैनेज करना है और मैंने इसको कितना टाइम देना है। अगर आप ये करेंगे कि आप बाद में जाके ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, तो फिर तो एफर्ट का फ़ायदा ही नहीं है, जो आपने भी की, जो मैंने भी की। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपने पहले से सोच के रखनी है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक के स्टूडेंट की, ठीक है? मैट्रिक का स्टूडेंट है, एग्ज़ाम टाइम आता है। अब उसके सामने क्या है कि ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आप सबको पता है। तो अगर वो पेपर से 4-5 दिन पहले या समझिए 3 दिन पहले कह रहा है कि मैंने अब सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है, मैंने क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है, किन सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें वो नहीं सोचता, वो बस स्टार्ट कर देता है। अब उसे एक तो टेंशन भी हो रही है, फ़िक्र भी हो रही है, कंसर्न भी है ऑब्वियसली कि 3 दिन बाद या 2 दिन बाद पेपर है और मुझे कुछ भी नहीं आता। तो अब इतनी टफ मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब उसने पूरा साल मेहनत नहीं की, पूरा साल ये डिफाइन नहीं किया कि उसने अपने कोर्स को कैसे लेके चलना है। अब एंड में 2 दिन में उसका क्या होगा? अब वो एक सब्जेक्ट को भी टाइम नहीं दे पाएगा सही तरह से, एक सब्जेक्ट का कांसेप्ट भी नहीं क्लियर होगा, दूसरे का भी नहीं होगा, तीसरे का भी नहीं होगा और अल्टीमेटली वो सारे सब्जेक्ट्स को या तो फेल कर देगा या फिर बुरे मार्क्स ही लाएगा। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को क्लियर करें, ठीक है? और मैं वर्ड यूज़ करती हूँ क्रिस्टल क्लियर। जैसे क्रिस्टल होता है ना, बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल साफ शफ़ाफ होता है। आपको इसी तरह से अपनी सोच को बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं
क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे और कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस टेम्पलेट को दो तरह से डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या है, डेज है मेरे, और यहाँ पे क्या है, वीक्स है मेरे। आप लोग या तो इसी तरह का ये एक अपने रजिस्टर पे बना लें और साथ साथ मेंशन करें और हर दिन काम करें। राइटिंग के ऊपर आपने हर दिन काम करना है, चाहे आप उसको 20 मिनट दें, चाहे आधा घंटा दें, चाहे आप उसको 45 मिनट्स दें या घंटा दें, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आपने हर दिन काम करना है इसके ऊपर, चाहे आप थोड़ा सा भी एफर्ट करें। लाइक कैसे आप छोटी एफर्ट आप कैसे कर सकते हैं कि अब पहला टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो अभी हमने करना है इंशाल्लाह। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मैंने पढ़ा दी हूँ, आप उसके ऊपर कैसे मेहनत कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप उसको एक्सप्लोर करें। आप देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच राइटिंग में आपको कैसे हेल्प कर देते हैं, और बेहतर ये होता है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको समझा दी है आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएं। आप जितना खुद से लिखेंगे, जितना आप अपने माइंड को यूज करेंगे, जितनी आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करेंगे, उतनी ही आपकी राइटिंग स्ट्रांग होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो असाइनमेंट्स हैं वो भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो बताने का क्या मकसद है कि आपने एफर्ट खुद से करनी है और लिखना है। जितना लिखेंगे उतनी वो चीज़ जो है ना पॉलिश होगी। तो इसको आपने लेके कैसे चलना है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 है, और ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको लेक्चर्स वीक में 2 दिन ही मिलेंगे मॉड्यूल वाइज, लेकिन आपने एफर्ट रोज करनी है, रोज इसके लिए टाइम निकालना है। ये चीज़ मैं आपको अभी से बता रही हूँ और इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ओके, तो आपने इसको रोज लिखना है, रोज अपने पास मेंशन करना है कि मैंने वीक 1 में क्या कितना टाइम दिया है और क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने सीखी हैं, किन चीज़ों पे काम किया, ये आपने मेंशन करना है। फिर आपने ट्यूसडे के लिए भी मेंशन करना है, वेडनेसडे के लिए भी, सो ऑन टिल संडे। इसी तरह वीक 2 में भी आपने मेंशन करना है कि आपने क्या चीज़ें सीखी हैं और किन चीज़ों पे प्रैक्टिस की है। ठीक है, और इसी तरह से वीक 4 तक, और ये चीज़ें आपने मुझे बाय द वीकेंड बतानी है। संडे वाले दिन आपने मुझसे शेयर करना है। ठीक है, और फिर जो आपको उस पूरे वीक के अंदर प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो वो आपको भी पता होंगी क्योंकि आपने लिखा हुआ होगा, और वो फिर आप जब मुझसे शेयर करेंगे तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी, और फिर वो हम मिलके उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि राइटिंग में एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है, दूसरी चीज़ के ऊपर रिलाई कर रही होती है। तो आप खुद भी स्टूडेंट्स हैं सारे, आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपका दूसरा भी नहीं होता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को साथ साथ करें और साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर को क्लियर करें। जो मिस्टेक्स हैं वो मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगी, और साथ साथ करें। स्टूडेंट्स, अब हम अपने कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो आउटलाइन है, सिंपल सा मैथ है यहाँ पे जो आपने करना है, ताकि आपको इसकी समझ आ सके। 1 मंथ का कोर्स है बेसिकली, और आपको पता है कि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, और एक वीक जो है उसमें हमारे 2 मॉड्यूल हैं। ठीक है, 2 मॉड्यूल्स हैं, और एक जो मॉड्यूल है हमारा, उसके अंदर 5 लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स कह लें या वीडियोस कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी यहाँ तक बात।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मॉड्यूल्स, तो 8 मॉड्यूल्स किस तरह से 4 टू द 8, यानी कि एक जो वीक है उसके अंदर आपके पास 2 मॉड्यूल हैं, तो टोटल 4 वीक हैं, तो 4 वीक्स के अकॉर्डिंग आपके पास 8 मॉड्यूल्स बनते हैं। ठीक है।